हेलो गाइज, मैं ऋषु एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ। तो हम लोग गाइज पढ़ रहे थे क्या नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में उसका जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें का छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था क्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। तो आइए हम वही आपको बताते हैं और वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो या तो परिमेय हो या तो अपरिमेय हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो वो उसी को हम बताते हैं। ऐसी संख्या जो क्या परिमेय या अपरिमेय होती है, परिमेय या अपरिमेय होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या, अब ठीक है, हम परिमेय और अपरिमेय आपको इसके पहले की वीडियो में बता रखा हुआ। कौन सा? रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मैंने आपको क्या हुआ पिछली वीडियो में बता रखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको समझने नहीं आता है। वैसे मैं एक बार फिर से बता ही दे रहा हूँ। परिमेय वो होता है क्या, जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ये क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और अपरिमेय क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम क्या होता है, P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। दोनों के लिए एक शर्त है क्या, कि Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे Q 0 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत हो जाएगा। तो ये रही हमारी परिमेय क्या, ये वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या का ये एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्या एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमने क्या देख रखा होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, क्या हुआ? -1 हुआ, ठीक है, √3 हो गया, माइनस √3 हो गया। अब ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया? पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया, 1.33 हो गया। तो ये सब क्या हो गई? इसेट्रा, ये सब क्या हो गई? हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या हो गया? ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था माय डियर फ्रेंड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अपना एक्सरसाइज 1.1, अपना पहला चैप्टर, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.1 का। क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? फिर क्या कह रहा है? शर्त क्या दे रहा है? जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कह रहा है कि Q का मान जो है वो जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बताते हैं कैसे शून्य एक परिमेय संख्या है। आइए लेते हैं
क्या पहले तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ शून्य तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको बताएंगे कैसे, बताते हैं। ये हमने क्या ले लिया, पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू लेते हैं और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, जीरो, जीरो ले लिया और यहाँ पे क्या हमने क्यू की जगह ले लिया 1, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं लेंगे, दिया हुआ है ना क्या, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने क्या ले लिया 0/1, ठीक है, फिर क्या ले लिया 0/2, फिर क्या ले लिया 0/3, ठीक है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसे ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। जब ये हमारी परिमेय संख्या हो गई तो इसको तो हम परिमेय की संख्या के रूप में लिख ले रहे हैं ना, इसका मान क्या आएगा, 0 ही तो आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए क्यू रख के, क्यू बराबर 0 रख के आपको दिखाते हैं कि क्या क्यू बराबर 0 रखने पर ये दिखाएगा क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए दिखाते हैं, पी बटा क्यू लिया, यहाँ पे हमने क्या 0 ले लिया और यहाँ पे 0 ले लिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे हम क्या ले लिए, यहाँ भी 0 ले लिए, यहाँ पे हम मान लीजिए 1 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसने दे रखा हुआ है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने आपको बता दिया कि q बराबर 0 लेने से क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इससे क्या, आपको इससे क्या मिल रहा है, क्या कि जो है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ क्या शून्य हमारी, शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आप गाइस देखिएगा, हमें ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, या आप लिख भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको जब लिखिएगा इससे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको जो है नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारा क्या है, पहला दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है क्या कि दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने पिछली कक्षा में अगर पढ़ाया गया होगा तो वहां पे शायद होगा क्या कि 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, मतलब वहां पे होगा नहीं वैसे ये, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये फॉलो करती है कि जो पिछले क्लासों में पढ़ा दिया उसको आगे की क्लासों में नहीं देते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है। तो आइए क्या हम आपको बताते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्टली क्या पूछा जाता है कि ये लॉन्ग आंसर में दिया होता है, तो लॉन्ग आंसर के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए लिखना कैसे आपको, क्योंकि क्या 6 परिमेय संख्या है, 6 रेशनल नंबर क्या है हमें फाइंड करना है, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, ठीक है, चाहिए। इसलिए क्या हम क्या ले लेंगे, 6 को 6 + 1 लेके, 6 + 1 = 7 लेकर 3 और 4 का, 3 और 4 का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण, ठीक है। तो इंग्लिश वाले जरा से देखेंगे क्या फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 और 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में अगर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक, 6 दिया हुआ है, तो हमें क्या एक हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, हमें क्या कर लेना, सिर्फ 1 बढ़ा के उसको जो है 3 और 4 का परिमेयकरण कर लेना। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं आइए बताते हैं। ये हमने क्या लिखा, 3 परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, क्या हमें इसे p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं क्या, परमेयकरण। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 को भी हम क्या परिमेय संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7/7 से गुणा करवा देंगे। अब आप देखिएगा 7/7 आपस में कट जा रहे हैं, ये कट गए। ठीक है, तो आया कितना, 1। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली 3 को 1 से गुणा करवा रहे हैं। 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, वैसे यहाँ पर कर रहे हैं तो उसी को है। अब इसको देखिए, हम जब इसको ऐसा कर देंगे 7/7, ये कितना हो गया, 3 7 जा 21/7। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, 28/7। ठीक है, तो अब हमें परिमेय संख्या किनके बीच में निकालनी है, 21/7 और 28/7। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो यहाँ पे भी देखिए क्या, हर समान है ना। तो अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पे भी हर समान है, दोनों जगह हर समान है। क्या, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, समान है। ठीक, तो अब क्या, सिंपली यही अलग अलग है 28। तो हम क्या कर देते हैं, इन्हीं के बीच में इसको परिमेय संख्या हम लिख देते हैं। बहुत आसान तरीका है ये। 21 है, 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, 22। ये क्या हो गया, 23/7, 24/7, और ये कितना हो गया, 25/7, और कितना हो गया, 26/7, और ये कितना हो गया, 27/7। देखिए 5 6 हो गए कि नहीं, ये 3 और ये 3। ठीक है, ये तीनों क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये हमारी क्या, 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या, कितना आसानी से हमने 6 परिमेय संख्या निकाल दी। ठीक है, तो आप जो है, जैसे आपको नोट डाउन करना होगा तो आप वीडियो को जरा सा पॉज कर लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ, तो फिर आप इसको ऐसा नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे जो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया उसमें भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज ये क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या, कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं। 3/5 और 4/5, इसका भी हम क्या कर देते हैं, ये ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये क्या है, 3/5 भी एक परिमेय संख्या है और 4/5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप बताइए, इसके बीच में यहाँ पे भी क्या हर समान है, ये भी क्या है, हर समान है। ठीक है, ये दोनों जगह हर समान है, तो हम क्या करेंगे, हर समान है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम क्या करें, बताइए। ये समान है तो इसको और साधारण सा बनाने के लिए, मतलब और आसान बनाने के लिए इसको हम क्या करें, पता नहीं क्या करना चाहिए। तो आइए बताते हैं क्या करना चाहिए, बताएं, आइए बताते हैं। सबसे आसान संख्या क्या होती है किसी चीज को काटने में, यहाँ पे 100 लिखा है, अगर इसको हम 10 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम क्या, और यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, इसको हम 100 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें क्या नजर आ रहा है, जिसमें जो लास्ट में 0 है उन्हीं संख्याओं को हम लेते हैं और क्या वो आसानी से कट जाएंगी। ठीक है, तो आइए क्या लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण दोबारा से कर देते हैं। लिखते हैं पुनः परिमेयकरण करने के लिए परिमेयकरण करते हैं, पुनः परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण करते हैं तो कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। ये क्या है, 3/5 और ये क्या है, 4/5। इसको अगर हम 10/10 से क्या कर दें, गुणा भाग कर दें, और ये क्या हो गई, 10/10 से इसको भी हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि 10 से 10 क्या हुआ, कट जाएगा, और ये यहाँ पे भी 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आसान है ना भैया।
क्या यहाँ पे 30 और ये क्या हो गया 50। ऐसे इधर कर लेंगे, ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया 50। अब आप दोनों जगह देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है ये हर क्या है समान है ना, तो अब हम क्या सिंपली आसानी से लिख सकते हैं ना इनके बीच में परिमेय संख्या है, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए बताते हैं क्या लिखा हमने 30/50 और यहाँ पे क्या लिख लिया हमने 40/50। ठीक है 40/50। तो आइए लिखते हैं परिमेय संख्या, ये 30 है और ये 40। 30 और 40 के बीच में 10 संख्याओं का गैप है। ठीक है तो हम 30 से 40 के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कोई भी ले लें, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें क्या है चीजों को आसान बनाना है, एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है। एग्जामिनर अगर परेशान हो गया तो वो उलझ जाएगा, तो हमें उलझाना नहीं है। क्या यहाँ लिखते हैं क्या 31/50, ये 32/50, ये क्या हो गया 33/50, ये क्या हो गया 34/50, ये क्या हो गया 35/50। देखिए 5 परिमेय संख्याएं हो गई ना आसानी से, 31, 32, 33, 34, 35 और ये क्या हो गई लास्ट की 40। इनका मान क्या था पहले, क्या था 3/5 और ये क्या थी 4/5। अगर ये 0 0 काट दे तो ये 4/5 हो जाएगी और ये 0 0 काट दे तो ये 3/5 हो जाएगी, जो यहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है तो ये हो गई क्या हमारे 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या है। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है तो गाइस आइए देखते हैं हमारा क्या चौथा क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, आप इनको क्या रीजन के साथ बताना है। ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए पहले हम आपको इसको क्या रीजन के साथ बताना है। ठीक है तो आप ध्यान देके नोट डाउन करिएगा। दिया हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो बता देते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है नेचुरल नंबर क्या होता है हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 कहां तक इनफाइनाइट तक। ठीक है और दूसरी क्या है, क्या पूछ रहा है, दूसरी कौन सी संख्या पूछ रहा है, ये हो गई हमारी क्या प्राकृतिक संख्या और दूसरा क्या पूछ रहा है पूर्ण संख्या। ठीक है दूसरा क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर इसी में हम क्या करें 0 भी सम्मिलित कर लें तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। कहां तक, ऐसे ऐसे करते कहां तक जाएगी अनंत तक जाएगी। ठीक है तो हमें बताना क्या है, पूछना है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है और ये हमारी क्या है पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक, वही संख्या तो यहां भी तो है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ आंसर दे रहे हैं आपको। ठीक है आंसर लिखते हैं, हाँ क्या है प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। ठीक है ये हो गया क्या हमारा सत्य है, क्या सत्य। ठीक है सत्य क्या है, क्योंकि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को संग्रहित किए हुए हैं, संग्रहित किए हुए हैं। ठीक है संग्रहित किए हुए मतलब क्या सम्मिलित किए हुए, किसमें देखिए हमारी प्राकृतिक संख्या ये थी और यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी तो है, बिल्कुल है ना। ठीक है आइए बताते हैं क्या दूसरा। तो आप मैंने मिटो दिया, मैंने डस्ट कर दिया। क्या हुआ कि आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर आप क्या हुआ नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर क्या है पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, सेकंड नंबर क्या है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ये इधर में क्या सारी माइनस वाली संख्याएं भी क्या आ जाएंगी, ये अनंत से शुरू होती हैं, अनंत से शुरू हुई और कहां से ये आ गई -3 -2 -1
फिर क्या 0, फिर ये क्या हो गई 1 2 1 2 3 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक चले गए। तो ये क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्ण संख्या क्या बताया था हमने आपको, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता। आप पूर्ण देखिए, पूर्ण संख्या क्या थी, सिर्फ इतनी ही है, माइनस वाली तो है नहीं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्या है, असत्य है। आंसर है असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि क्या पूर्ण संख्या में क्या है, निगेटिव, क्या ऋणात्मक संख्याएं, नहीं होती है। ठीक है, क्या बोला है कि क्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक देखिए क्या है, ये है, और पूर्ण संख्या क्या है, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फिर बताते हैं क्या, ये असत्य है। ठीक है, असत्य कैसे है, क्योंकि ये वाला जो माइनस वाला भाग है इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा रोक करके। ठीक है, आइए हम आपको क्या तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। आइए क्या, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या हो गई, क्या 2/3 3/2, ठीक है, ये 4/5 या 1/2। सिंपली हम क्या ले लेते हैं, 1/2। 1/2 का मान क्या होता है 0.5। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा असत्य है। असत्य कैसे है, असत्य इसलिए है क्योंकि 1.2 का मान क्या होता है 0.5। क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं। तो ये क्या हो गया, ये फिर क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। ये असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा आज का पहला चैप्टर। तो हम जो है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस नेक्स्ट चैप्टर का सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।